राजगद्दी पर जब तक कि दूसरा राजा नहीं बैठ जाता तब तक के लिए परंपरा है कि स्वर्गवासी, परंपरा में आने वाले स्वर्गवासी गुरु जी का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे आप लोग समझ लो हवाई जहाज से वे लोग नीचे उतरे हैं और सीधा आए हैं और कह रहे हैं कि आधे घंटे में हमको जाना है। अब मेरे लिए एक छोटा सा सवाल कि मैं क्या करूं। मैंने अपने साथी मुनियों को जगाया और उनसे पूछा क्या करना है। भाग्य की बात उन दिनों में समुदाय में दीक्षा प्रेम में मैं ही बड़ा था। उन्होंने कहा आपको बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तैयार हूं, तैयार हूं। कोई समुदाय के प्रति जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं रहा हूं, तैयार हूं। और वैसे मेरी आत्मा तैयार नहीं थी, आपको बहुत ईमानदारी से, मेरी आत्मा बिल्कुल तैयार नहीं थी। कारण था कि मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कैसा आदमी हूं, परंतु मैंने कहा मैं तैयार हूं, चलो मंदिर की खुलवाओ। आप ये सोचिएगा 4 बजे मंदिर भी खुलता नहीं है वहां का। उस दिन इच्छा हुई कि परमात्मा की साक्षी में जाकर के लूं, तो मैंने लिया। मंदिर जी खुला, मैं मंदिर जी गया और मंदिर जी में ही मुझको ये होगा तो नया हो सकता है, परंतु परंपरा यदि किसी चीज से बनी है तो वो ये होगे कि डंडे से बनी। ये हो गई कि दंडी गुरु आत्म जी से गुरु वल्लभ जी के पास में आई, ये परंपरा हो गई। गुरु वल्लभ जी से गुरु समुद्रसूरी जी के पास में आई, ये परंपरा हो गई। गुरु समुद्रसूरी जी से गुरु इंद्रदिम्न जी के पास में आई, परंपरा। गुरु इंद्रदिम्न जी से और किसी के पास में नहीं गई, गुरु रत्नाकर सूर्य जी के पास में आ गई, परंपरा ने स्वीकारा। और गुरु रत्नाकर सूर्य जी के बाद में धर्म धुरंधर के पास में आए। तो आज की तारीख में इस परंपरा के प्रति वफादार रहना ये मैं अपना आत्मिक और नैतिक कर्तव्य है। दूसरे ढंग से सोचिए, हमको गुरु मूल नायक तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की। धर्म तीर्थ की स्थापना में पहले शिष्य और पहले गणधर गौतम स्वामी जी हुए। जब तक स्वयं परमात्मा विद्यमान रहे तब तक तो कोई जरूरत ही नहीं। देवादिदेव परमात्मा का आधी रात के समय लगभग कालधर्म हुआ, लगभग प्रातः काल में गणधर भगवान सभी जनों को एक ही कल्पना थी कि अब परमात्मा नहीं रहे तो उनके परंपरा में उनकी परंपरा को चलाने वाले गणधर गौतम स्वामी जी होंगे। परंतु गणधर गौतम स्वामी जी पट्टधर नहीं बने, नहीं बनाए गए। कारण दो। पहला कारण तो केवल इतना कि जिस समय 11 के 11 पंडित अपने शिष्य परिवार के साथ श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी से
दीक्षा लेते हैं, उसी समय यदि आप लोग कल्पसूत्र को ध्यान से सुनते हो तो यदि आप लोग श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की जिंदगी को शांति से दिमाग में बिल्कुल स्थिर रखते हो तो स्वयं श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने दीक्षा देते समय ही अपनी शिष्य परंपरा को संभालने के लिए अनुज्ञा गणधर गौतम स्वामी जी को नहीं दी, सुधर्मा स्वामी जी को दे। क्यों? शाबाश, बिल्कुल सही यार, इसको इनाम देना चाहिए। कुछ है? कुछ नहीं, उधारी नहीं, इनाम की उधारी नहीं। प्रमुख कारण स्वयं परमात्मा अपना पट्टधर नियुक्त किया। उन्होंने सुधर्मा स्वामी जी को नियुक्त किया, गौतम स्वामी जी को नियुक्त नहीं किया। वो बिल्कुल सही कारण, योग्यता की भी बात नहीं है। कारण परमात्मा सर्वज्ञ थे। अब एक नियम है अपनी जैन परंपरा में, केवल ज्ञानी कभी भी शासन की बागडोर नहीं संभाल सकता। फिर से कहें, तीर्थंकर भगवान जिस शासन की स्थापना करते हैं, उस शासन को यदि आत्मा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वह शासन को संभाल नहीं सकता। कारण है उसके पीछे, कारण है क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब 4 घाती कर्मों का क्षय कर, 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर आत्मा मोहनीय कर्म का भी सर्वथा क्षय कर देता। और मोहनीय कर्म को क्षय कर देने पर एक नियम कि फिर क्रोध, मान, माया, लोभ ये मन में, दिल में, आत्मा में आंशिक रूप से भी नहीं रहे। और जिसको गद्दी संभालनी होती है ना, उसको कभी गुस्सा करना पड़ता, उसने गुस्सा कर ही नहीं सकना, क्योंकि गुस्सा जिससे पैदा हो वो क्रोध मोहनीय कर्म रहा ही नहीं, तो गुस्सा हृदय में कैसे आए? इसीलिए जितने भी शिष्य थे गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी के, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद सुधर्मा स्वामी जी को ही सौंप दिए गए। तो पहले पट्टधर श्री सुधर्मा स्वामी जी, गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने अपने दादा गुरु जी किस ढंग से, आपको कहना चाहता हूं, गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के गुरु श्री हर्ष विजय जी महाराज साहब, और हर्ष विजय जी महाराज साहब जी के गुरु श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब। हर्ष विजय जी गुरु यानी पिता तुल्य हुए, और उनके गुरु विद्यानंद सूरी जी, विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहेब जी के दादा गुरु भी हुए। हाँ, वो बात जुदा है कि गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब जी के पट्टधर के रूप में उस समय जो सबसे बड़े मुनिराज थे,
प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के काल धर्म के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा प्रभावी का तो मतलब समझते हो ना, सबसे अधिक प्रभावी अगर कोई मुनिराज थे तो प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब जी। प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब जी ने अपने उस अधिकार का उपयोग करते हुए लाहौर में जिस दिन प्रतिष्ठा होने की, उस दिन प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब जी ने एक पत्र लिख करके भिजवा, मैं तुमको गुरु जी महाराज श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के स्थानापन्न के रूप में देखता हूं। स्थानापन्न शब्द संस्कृत का और स्थानापन्न शब्द का हिंदी अर्थ केवल इतना ही होता है, जो स्थान गुरु जी महाराज श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का था, उस स्थान को तुमने प्राप्त किया, ऐसा मैं कहता हूं। चिट्ठी है, तो इस रीति से आत्माराम जी गुरु जी स्वयं तो किसी को भी स्थापित नहीं कर पाए, परंतु उस समय के सबसे अधिक प्रभावी कल्पना भी नहीं थी। वो ठीक है, अपन सभी जन कहते हैं गुरु आत्म ये फरमा गए, वल्लभ समझो मेरी निशानी, ऐसा गाता ना। ये उन्होंने कहा और प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब जी ने उनकी आज्ञा को अपने पत्र के माध्यम से उनकी भावना को पूर्ण किया। स्थानापन्न आत्माराम जी को जिस रीति से हम मानते हैं, उनके स्थान पर हम तुमको मानते हैं। अब तो आत्म जी के पट्टेदार वल्लभ गुरु जी ने थाना में स्वयं ने विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को पट्टेदार घोषित किया। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने पूना में, तबियत बहुत ज्यादा खराब थी, उस समय उन्होंने कुछ आज्ञाएं दी और उन आज्ञाओं में एक आज्ञा यह थी कि भैया मेरे बाद में विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को मान। और सचमुच में जब तक मेरे गुरु जी रहे तब तक हम सब उनकी आज्ञा में थे। इधर से गुरु जी का काल धर्म हुआ और गुरु जी के काल धर्म के बाद हम सब जन एक कमरे में इकट्ठे हुए। वहां पर गुरु जी की आज्ञा थी ही, इंद्रदिम्न सूर्य जी महाराज साहेब जी को हम लोगों ने स्वीकार। कमरा है आज की तारीख में, हम सब मुनि उसी कमरे में बैठ करके गोष्ठी किया करते थे। ये चातुर्मास यूं परंपराएं गुरु आत्म जी, गुरु वल्लभ जी, गुरु समुद्र सूर्य जी, गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी, स्वयं गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी महाराज साहेब जी ने इसी परंपरा का निर्वहन किया और उन्होंने फल वृद्धि पार्थनाथ स्वामी जी की तीर्थ भूमि स्वयं विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने चतुर्विध श्री संघ की साक्षी में
अपने स्थान पर श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को नियुक्त किए। तो इसीलिए विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के बाद उनके पट्टधर कौन? उसको बोलना पड़ेगा यार, इतना मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखना नहीं। तो मैं यह कहना चाहता, इस रीति से परंपरा गुरु आतम, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर। और मैंने अपनी कहानी तो सबसे पहले कही, क्योंकि मुझे तो पहले अपनी पुष्टि करनी पड़ती थी कि मैं कैसे आया, मैं किस रीति से आया। और धर्म धुरंधर में जैसे ही ये मिला, मैंने कहा सबसे पहला काम, न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि साहब जी का अग्नि संस्कार। इस रीति से ये परंपरा है। आज इस परंपरा का नाम अपने आज ये इसने छुआ मनोज ने, और लुधियाना में शायद, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं कुछ गलत ना कहता हूं, इतना बड़ा उपासना लुधियाना में नंबर 2 यदि कोई है तो वो यही। बाकी की उपासना सिविल लाइंस में है, इतना बड़ा कहां? इंद्रनगर में है, इतना बड़ा कहां? यहां पर भी है, जहां पर हम आराधना भवन में रुके, इतना बड़ा कहां? और भी जगह होंगे उपासना में, मना नहीं करता हूं, मगर इतना बड़ा कहां? इतनी बड़ी सुंदर नगर जैसी अपनी जैनों की ज्यादा से ज्यादा मूर्ति पूजक समाज की बस्ती लुधियाना में इतनी ज्यादा और कहां? और भैया ने यहीं पर लिया नाम। तो मेरी इच्छा होगी कि चलो भैया, आप लोगों ने आज तक इस रीति से बराबर, ये तो सभी जनों को पता है कि गुरु आत्माराम जी ने, गुरु आत्माराम जी के बाद वल्लभ गुरु जी कैसे आए। मैंने आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताई, इसमें एक शब्द भी झूठ नहीं बोला। वल्लभ गुरु जी के बाद समुद्र गुरु जी, समुद्र गुरु जी के बाद इंद्रदिम्न गुरु जी, इंद्रदिम्न गुरु जी महाराज साहब जी के बाद रत्नाकर गुरु जी। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो धर्म धुरंधर से आज पूछ सकते। यहां तक गुरु आत्माराम जी से लेकर रत्नाकर सूर्य जी तक कहीं पर किसी को शून्य काल नजर आता हो, पूछ सकता है। आराम से पूछ सकता है। और आज तुम लोग देख रहे हो कि मैं प्रवचन के मूड में नहीं हूं, केवल एक बात बताने के मूड में हूं। कहीं पर भी किसी को कुछ भी पूछना हो, देखो आप लोगों की आदत वो बहुत पुरानी है, और वो आदत इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं है। ये भी मैं जानता हूं कि यहां से बाहर निकलोगे फिर चर्चा चालू करोगे, अभी करो ना यार। वो उससे वातावरण बिगड़ता है। और मैं नहीं चाहूंगा, कम से कम भारत में किसी भी जैन संघ के अंदर थोड़ा सा भी वातावरण कहीं पर बिगड़े और धर्म के विमुख आदमी बने, ऐसा मैं नहीं पसंद करता। सुनने वाली बात क्यों आई सामने? ये सुनने वाली बात क्यों आई सामने? देखिएगा, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं, शून्यकाल की बात परंपरा को चाहने वाले की ओर से कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि परंपरा की सही कहानी के लिए एक सेकंड मैं हर किसी को सुनूंगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के कहिएगा। यहां पर किसी की हम कटनी छटनी नहीं कर रहे हैं।
जो वास्तविकता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर से कहना चाहता हूं, ये जो मैंने परंपरा की बात कही, गुरु आत्म जी से लेकर के रत्नाकर सूर्य जी तक, कहीं पर आपको शून्य का नजर आता? रत्नाकर सूर्य जी के बाद में सीधा धर्म धुरंधर, ये मैं कोई अपने चारित्र के कारण से, अपने ज्ञान के कारण से, या अपने किसी संबंध के कारण से, या किसी भक्तों के कारण से मैं नहीं आया। आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूं, आज की तारीख में भी धर्म धुरंधर का कोई भगत नहीं है। मैं ऐसा मान करके चलता, हर आदमी मेरा भगत है नहीं, परंपरा का भक्त है, उसके कारण से वो मुझसे जुड़ा, मैं उनसे जुड़ा। मेरा कौन भक्त है यार? मैं परंपरा का जब तक रहूंगा तब तक तुम सब मेरे, मैं तुम्हारा। परंपरा के साथ जुड़े रहो, परंपरा के साथ बंधे रहो। आज मनोज ने कहा, ये देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं आंखें बंद करके सोते सोते भी सुनता हूं, कुछ बातें आती है ना, यूं हड़बड़ा करके जग जाता हूं कि ये क्या बात आ गई यार। हम परंपरा के साथ, ये बात जब आई तो धर्म धुरंधर जग गया। मैंने कहा क्या कुछ खास? और सचमुच में तो शून्यकाल की बात मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं स्वीकारता, है ही नहीं। अब देखिए, यूं तो कोई भी कह दे कि कोई भी नहीं है जी, ठीक है, उनकी नजरों में नहीं है, उनकी नजरों में नहीं है, तुम नहीं है, मैं क्या करूं? एक बात कहूं, गुस्सा मत मानना, हर किसी से कहना चाहता हूं, सूरज का उदय हो जाता, सब पंछी चहचहाते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, सूरज के उदय के समय उल्लू कहता है कि अंधेरा कैसे था। हो सकता है बात किसी को गलत लगे, कठोर लगे, मगर ये प्रकृति की सच्चाई कह रहा है। मैंने आज तक कभी मुंह खोलना नहीं चाहा, मैं खोलता भी नहीं। सच में मुझको बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरपोक आदमी हूं, आप मानेंगे नहीं, चेहरा बड़े भयानक लगता होगा, परंतु हूं बड़ा डरपोक आदमी। बता, कोई आंख खोल करके यूं देख तो ले, अरे यार पसीने छूट जाते हैं। बोले बाबा जी आप, तो ये बात है। अब आप कहिए, कुछ पूछना चाहते हैं? भैया मैं क्या करूं, मैं क्षमा चाहता हूं दिल से। मेरे कठोर शब्द, मैंने कहा ना कि दिमाग में आ गया, और मेरा दिमाग का कोई भरोसा नहीं। इस दिमाग ने न जाने क्या क्या, कहां कहां, किस किस खाने में क्या क्या दिमाग में स्थिर कर रखा है, कोई भरोसा नहीं। कब कौन सी खिड़की खुल जाए, कोई भरोसा नहीं यार। मैं माफी चाहता हूं, परंतु आज जिस रीति से उन दो बहनों को, जिन्होंने की एवरेस्ट की चोटी पर जैन ध्वज लहराया, ये गौरव की बात, और ये गौरव लुधियाना का गौरव है यार। हमारे पूरे के पूरे भारत समाज का गौरव है कि एवरेस्ट की चोटी पर देश के झंडे के साथ जैन ध्वज लहराया। एक गौरव की बात है, और बहुत खुशी की बात है कि ये गौरव दिलवाने वाली अपने पंजाब की लुधियाना संघ की दो बहनें, बहुत अच्छा किया।
तुम लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कारण एक मेरा प्रोग्राम है निजी प्रतिभा अन्वेषण। मैं जैन समाज की प्रतिभाओं का सत्कार सम्मान करना चाहता हूं और ये प्रोग्राम भी मेरा चालू है। आपको सच कहूं, ये प्रोग्राम भी मेरा भी चालू है कि जैन समाज में जो ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं उनकी खोजबीन करना और खोजबीन करने के बाद उनका सत्कार सम्मान जरूरी नहीं कि रुपयों से, केवल एक बार समाज के सामने उनको खड़े करके उनका परिचय करवा देना, ये बहुत बड़ा सम्मान मैं मानता हूं। रुपया पैसा तो एकदम सामान्य चीज है, परंतु एक अपने पंजाब के लिए एक बहुत अच्छा काम कि पंजाबी बहनों ने यह काम किया, बहुत सचमुच में दिल को बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। और स्वाध्याय की परंपरा के अंतर्गत धर्म रत्न विजय जी महाराज साहिब जी का काम सचमुच में बहुत अच्छा काम, और योग शास्त्र जैसे एक ग्रंथ की जिसके रचनाकार कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहिब, उनको लेकर के आप लोगों ने स्वाध्याय दिया, बहुत अच्छा लगा मुझको। तीसरी बात, आज जो भैया मनोज जी ने परंपरा की बात कही, बहुत अच्छी लगी। मैं इसी परंपरा की बात को सुनकर के तुमको एक गुरु परंपरा और मैं तुम लोगों से एक अपेक्षा रखना चाहता हूं। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी एक बात कहा करते थे, जब तक वो बात अपनी आत्मा में लिखी हुई और अपने जीवन के व्यवहार में चरितार्थ होती रहेगी, तब तक पंजाब गुरु वल्लभ का, गुरु आत्म का, गुरु समुद्र का, गुरु इंद्र का, गुरु रत्नाकर का रहेगा, रहेगा, रहेगा। हम कभी भी किसी भी दूसरे साधु के आने का विरोध कभी भी नहीं किया। बहुत अच्छे ढंग से समझ करके गुरु वल्लभ जी का एक नारा था, गुरु एक सेवा अनेक। वो नमो लोए सब साहू नम, सभी साधु संतों के प्रति आदर सत्कार सम्मान की शिक्षा देते। परंतु आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुरु रत्नाकर सूरी जी कहा करते थे, वही बात मैं आज तुमको कहना चाहता हूं। हमारे पंजाब की एकता हमेशा बनी रहेगी यदि हम गुरु आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर का नाम ले या न ले उसकी चिंता नहीं, मगर गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी के वचनों विचारों आयोजनों के अगर विपरीत कोई कुछ भी करता है हमको वो मानने नहीं। फिर से कहना, गुरु आत्मा, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर, इनके विचारों, इनकी भावना तुम लोग समझो। जैसे कि अभी अभी जिन्होंने इनाम घोषित किया वो बहन कह रही थी कि 1 घंटा आप दिया करें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, धर्म धुरंधर विजय ने देव द्रव्य के विषय में खुली चर्चा रखी थी पिछली बार जब मैं आया था। आपको कहना चाहता हूं ये सिविलाइज में रखी थी, बहुत थोड़े भाई बहन आए थे तो भी मैंने खुली चर्चा रखी थी। तो यानी कि मैं तो तैयार हूं, बहुत अच्छे ढंग से तैयार हूं, और मैं चाहता हूं पूरे के पूरे पंजाब से अपेक्षा हमारे
धर्मदाता, हमारे जीवनदाता, हमारे ज्ञानदाता, हमारे संस्कार दाता है तो वही गुरु आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र। हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, वो बात की, परंतु हमारी भलाई, हमारी एकता, हमारा संगठन अकबंध गुरु परंपरा की छत्र छाया। ये गुरु परंपरा नहीं है, ये एक कल्प वृक्ष है। फिर से कहना, ये मात्र गुरु परंपरा नहीं है, ये हमारे जीवन का, मन का, आत्मा का संताप मिटा देने वाला कल्प वृक्ष की छाया है। सचमुच में हम तो यह चाहते हैं, लुधियाना का संत, पंजाब का सबसे बड़ा संत, यहां पर गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर, सूरीश्वर जी महाराज साहेब जी के उपकार लुधियाना और पंजाब बस अपने को इन्हीं की छाया में रहना है, इन्हीं की छाया अपने संताप को मिटा सकती है, इतना ही कहना चाहता हूं। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निरुद्ध शीश नवाता हूं, मेरे मन की कली दिलता, जब दर्श तुम्हारा पाता हूं, मुझे वल्लभ नाम ही इस ही का मुझे सहारा है, इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ, जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं, मैं बनकर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ, जब याद तेरे गुरु राज तपस्वी महामुनि, सरताज हो तुम महाराज हो, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ, जो चरणों में है फर्ज यही, गुरु चरणों में है फर्ज यही, भर दे नाराज रहे बाकी, मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ, श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निरुद्ध शीश नवाता हूँ, मेरे मन की गली खिल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। एक तो सूचनाएं जो हैं वो आवश्यक हैं। एक तो नूरावाला रोड से मेरे भी हम नाम श्री योगेश जी उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी आए हैं, वो गुरुदेव को विनती करते हैं। ठीक है। और दूसरी सूचना कि कल अष्टमी भी है
और यहाँ पर सामूहिक आइंबिल का आयोजन भी किया गया है। तो सभी से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आइंबिल तब करके पुण्योपार्जन करें। आइंबिल के तब के भारतीय परिवार श्री बाबूराम कमललाल सुंदर कुमार जी परिवार खड़े वाले जैन हौसी और इनके साथ साथ श्री रघुराम मंदिर राज जी मानस परिवार ऐसे आतम उज्ज्वल और इनके साथ साथ श्रीमती कोशा रानी जी मनीष कुमार जी दक्ष जैन परिवार ऐसे सब जन लेके जाएंगे। गुरुदेव यहीं पर बैठे हैं, धक्का पेड़ बिल्कुल भी मत करें, लाइनबद्ध आकर आप वासे से प्राप्त करें, आपको भी आनंद आएगा और गुरुदेव को भी ठीक रहेगा। कोई भी धक्का मुक्की ना करे, भक्तिबद्ध होकर ही वासे लेने की कृपा करें।